मतलब वाकई में ना लोगों के पास कई बार ऐसा लगता है उनको देखकर कि उनमें दिमाग नहीं है। कोई मूवी अपने बिजनेस को 12 दिनों में 1400 करोड़ से भी ज़्यादा का कर चुकी है और एक दिन जाकर अब जब उस मूवी ने कम कलेक्शन निकालने की एक इंडिकेशन दिखाया तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, अरे देखो ये तो होना ही था। पुष्पा तो भैया झुकेगा नहीं बोलते बोलते बिल्कुल ही मुड़िया के बल गिर गया। अरे मेरे भाई, उस मूवी ने पहले ही 12-13 दिनों में 1450 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया है और आप हैं कि यहाँ पर बैठकर ये बोल रहे हैं कि भाई मूवी जो है 14वें 13वें दिन जाकर ऐसा लग रहा है कि कम कमाई करने वाली। मतलब हिपोक्रेसी की अगर डेफिनेशन लिखी जाएगी ना तो वो डेफिनेशन में आपके नाम का शायद उपयोग करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो स्पेलिंग कंप्लीट हो जाएगी, वरना उसको तो कोई मानेगा ही नहीं। इस समय पर जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग यहाँ पर बैठकर वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं और कलेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, दरअसल मूवी का आज रिलीज का 13वां दिन है, 13th डे है। 13th डे इस मूवी ने काफ़ी बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं अगेन, क्योंकि ये मूवी की कलेक्शन की स्पीड इतनी तेज़ है कि ऑब्वियस सी बात है रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। इस बीच में अब क्योंकि हम लोग सेकंड वीक में बैठे हुए हैं और सेकंड वीक के भी वर्किंग डेज में बैठे हुए हैं, तो ये बट ऑब्वियस सी बात है कि इस मूवी का कलेक्शन नीचे जाएगा ही। और क्योंकि इस मूवी का कलेक्शन नीचे जा रहा है इसीलिए लोग बातें कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो पुष्पा 2 झुकेगा नहीं बोलते हुए मुंह के बल नीचे चला गया। देखिए, मैं जानता हूँ अगर आप इस मूवी के फैन हैं, पुष्पा के फैन हैं, अल्लू अर्जुन के फैन हैं, तो कहीं ना कहीं आपको देखकर लगेगा इन लोगों के बारे में कि यार क्या वाकई में इतनी नेगेटिविटी फैलाना ज़रूरी है। भाई जब मूवी ऑलरेडी 12-13 दिनों में अच्छा खासा कलेक्शन निकाल चुकी है, दुनिया के सामने अपना डंका बजवा रही है, तो फिर आखिर क्या कारण है कि यार मतलब आपको इतना नेगेटिव बोलना पड़ रहा है? कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का, एक्चुअली में कोई मतलब नहीं है और आप सिर्फ बोलते रह जाओगे, आपकी बात का कोई सेंस नहीं निकलने वाला है। इस बात को आप खुद जितनी जल्दी समझ लो उतना बेहतर रहेगा। दरअसल अगर हम लोग समझें तो पुष्पा के रिलीज को आज 13वां दिन था, 13वां दिन था और सबसे बड़ी बात इसके साथ ये थी कि एक वर्किंग डे और ट्यूसडे भी था। मूवी को सेकंड वीकेंड पर जितना अच्छा कलेक्शन मिला था उसको देखते हुए ये बात समझ में आ गई थी कि पब्लिक के अंदर अभी भी एक अच्छी खासी हाइप इस मूवी को लेकर बची हुई है, जो कि हम लोगों को वीकडेज में भी देखने के लिए मिलेगी। अगर हम लोग यहाँ पर सीधे तौर पर देखें तो मूवी ने जहाँ पर मंडे को 27 करोड़ का बिजनेस किया था, तो वहीं ट्यूसडे को ये एटलीस्ट 20 से 25 करोड़ के बीच का बिजनेस तो ये निकालेगी, ये बात डैम श्योर है। क्योंकि कल जिस तरह की ऑक्यूपेंसी इस मूवी को देखने के लिए मिली थी, उसके बाद ऐसे इंडिकेशंस हैं कि भाई मूवी का कलेक्शन गिरेगा जरूर, लेकिन उसके बावजूद भी ठीक ठाक बना रहेगा। जैसे तेलुगु में कल की ऑक्यूपेंसी जो थी वो 24.8% की गई थी, वहीं अगर हम हिंदी की बात करें तो उसमें भी इसकी जो ऑक्यूपेंसी है वो 26% की गई थी। तो ऐसा नहीं कि पब्लिक अभी भी इसको देखने के लिए नहीं जा रही है, बट मोस्ट ऑफ द पब्लिक अभी इस मूवी को देख चुकी है और जो बचे हुए लोग हैं मुझे लगता है कि वो एक बार फिर से वीकेंड पर जाकर अपना माथा जरूर फोड़ेंगे इस मूवी के पीछे। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या ये मूवी वाकई में अब कोई काम नहीं कर रही, कोई कलेक्शन नहीं कर रही? तो देखिए ऐसा नहीं है। आप इस बात को इस तरीके से समझ कर देखिए कि पुष्पा 2 का जो ये कलेक्शन है, ये हम लोग डे 13 की बात कर रहे हैं, जो कि एक मंगलवार है और वर्किंग डे। दिन के समय पर वर्किंग डेज पे लोग ऑब्वियस सी बात है मूवीज एंजॉय नहीं करते, घरों पे बैठ के काम करते हैं और जिन लोगों के पास काम नहीं होता वो सिर्फ दूसरों को परेशान करते हैं। तो यहाँ पर जो परेशान करने वाले लोग हैं शायद वही इस अफवाह को उड़ा रहे हैं कि भैया अल्लू अर्जुन की मूवी तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो रही है, जबकि हकीकत इससे ठीक उलट है। अगर मैं आप लोगों के साथ में 12 दिनों के कलेक्शन की बात करूं तो कल तक इसका कलेक्शन जो था 27 करोड़ का निकल कर आया था, एंड अगर हम लोग बात करें संडे कलेक्शन की तो 76.6 करोड़ था। ऐसे में हिंदी का जो टोटल कलेक्शन है वो कल की तारीख में ही 572 करोड़ रुपीस ऑलरेडी हो चुका था एंड 929 करोड़ ओवरऑल इंडिया से नेट कलेक्शन इसका निकल कर आ चुका है। अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो ग्रॉस कलेक्शन इसका अकेले इंडिया का ही 1109 करोड़ रुपए हो चुका है। तो ऐसे में सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि 227 करोड़ का डेटा अगर हम इसमें जोड़ देते हैं बॉक्स ऑफिस के अलावा जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन निकलता है उसका, तो इसका कलेक्शन ट्रेड रिपोर्ट्स के हिसाब से 12 दिनों में हो रहा है 1338 करोड़ रुपीस। लेकिन अगर हम लोग मेकर्स की बात करें तो मेकर्स ने बोला है कि 11 दिनों में ही मूवी 1409 करोड़ रुपीस का हाईएस्ट ग्रॉसर बन चुकी है इंडियन सिनेमा की। बट यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि पुष्पा 2 भले ही मेकर्स की तरफ से 1400 करोड़ रुपए कमा चुकी है, बट आपको समझना पड़ेगा कि एज अ मूवी एनालिटिक्स करने वाला इंसान मैं ये जानता हूँ कि ये मूवी का जो डेटा है वो प्रोड्यूसर का हमेशा अलग आएगा और ट्रेड फिगर्स हमेशा ही इसके अलग आएंगे, और यही कारण है कि इसमें इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट भी हो रहा है। मतलब अगर आप देखो सीधे तौर पर तो ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन ऐसा नहीं है जिसको कि आप टोटली फेक बोल सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, हर एक माँ को अपना बेटा अच्छा ही लगता है और हर एक प्रोड्यूसर को भी अपनी मूवी अच्छी ही लगती है, फिर वो ये नहीं देख पाते कि वो कितनी सही है या कितनी गलत है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको प्रिसाइज कलेक्शन बताऊं तो 12वें दिनों का तो मैंने आपको बता ही दिया जो टोटल कलेक्शन अभी तक निकल कर आया है। 13th डे की मैं बात करूं तो इसकी स्ट्रॉन्ग शुरुआत ज़रूर हुई है। 939 करोड़ रुपीज़ अब इसका टोटल
इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है, साथ ही साथ 10.4 करोड़ का कलेक्शन इसने अभी तक, अगर मैं बात करूं आपसे मंगलवार की, तो अभी तक निकाल लिया है। बट सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि ये मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, हम लोग सिर्फ रात की बात कर रहे हैं, और कि जैसे जैसे ये मूवी आगे बढ़ेगी इसके रात के जो कलेक्शन है वो और भी ज़्यादा बेहतर निकल कर आएंगे। और देखिए, मूवी के जब रात के कलेक्शन बेहतर आने शुरू होते हैं तो उसका क्लियर सा इंडिकेशन ये होता है कि कई सारे फैमिली वाले हैं जो कि इस मूवी को रात में जाकर देखने में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अब क्या होता है, कई बार लोग ना इन सब बातों को, छोटी छोटी बातों को बहुत इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं शुरुआत से इस बात को नोटिस कर रहा हूँ कि पुष्पा का जो कलेक्शन है वो मॉर्निंग शोज में उतना बेहतर नहीं जा रहा है, मतलब ओपनिंग वीकेंड के बाद अगर हम लोग बात करें। लेकिन उसके अलावा काफ़ी लोग इसको देखने के लिए रात में जा रहे हैं, शाम में जा रहे हैं, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस मूवी के कहीं ना कहीं फेवर में भी चल रही हैं। आप प्लेन तरीके से, प्लेन साइड में ये नहीं बोल सकते कि चीज़ें इसके अगेंस्ट ही। अभी वर्किंग डेज चल रहे हैं, तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है मूवी का कलेक्शन तो गिरेगा ही, और मूवी का कलेक्शन अगर गिरता है तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरी हो जाएंगी आने वाले दिनों में मेकर्स के लिए। यहाँ पे अगर हम लोग सीधे तौर पर देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा सोचकर कि यार, क्या पुष्पा अल्लू अर्जुन की जो गिरफ्तारी हुई थी उसके कारण भी इस मूवी को थोड़ा पंप मिला है? देखिए, अगर मैं मना करूंगा तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, तो इसलिए मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन जो चीज़ है वो चीज़ है, और कुछ ना कुछ तो देखिए बैकडोर फायदा इस मूवी को उस पूरे इंसिडेंट के कारण हुआ ही। नेवरदलेस, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी आगे चल रहे हैं, और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हम लोगों को आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 3 में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड भी होने वाली हैं और काफ़ी सारी चीज़ें निकलने भी वाली हैं। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा चल रही है वो इस बात के ऊपर चल रही है कि क्या फहद फाजिल का कैरेक्टर थर्ड पार्ट में रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि कई बार देखा गया है कि लोग ना इन चीज़ों को करके भूल जाते हैं। अब जिस तरीके से फिलहाल कलेक्शन इस मूवी का चल रहा है, उसको देखते हुए ये कहना कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं होगा कि चीज़ें आने वाले दिनों में इसके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान एक बात का रखना पड़ेगा कि मेकर्स को कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी डेवलप करनी पड़ेगी जिस चक्कर में ये मूवी को एक और पुश मिल सके। हालांकि कई लोगों ने इस बात के आरोप लगाए हैं मेकर्स के ऊपर कि जो इस मूवी का कलेक्शन है वो थोड़ा बहुत रिग्ड ज़रूर है। बट देखिए, जिस तरह से थिएटर में फुटफॉल दिखाई दे रहा है उसको देखकर तो कहीं से कहीं तक भी नहीं लगता है। और देखिए, मार्केट की सिंपल सी बात यही होती है कि भैया हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। और यहाँ पर वही हाल एक तरीके से पुष्पा के सभी हेटर्स का हो रहा है, जिनको कि समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर इस मूवी को अगर नीचे गिराने की बात आती है तो उसको हम कैसे गिरा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, समझने वाली बात यही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी इस बात को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से कौन सी मूवी आ रही है। क्योंकि अगर एक व्यूअर के तौर पर हम लोग जागरूक हो जाएं और हम लोग इस बात को क्लियर तौर पर क्लियर करना शुरू कर दें कि भाई मूवी आप अगर अच्छी बनाओगे तो ही हम देखेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स को भी समझ में आ ही जाएगा कि भाई दर्शक अब होशियार हो चुका है, और अगर हमने उसके हिसाब से कोई मूवी नहीं बनाई तो फिर आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा समस्या हो सकती है। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका इस कुछ बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।